हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द गम ड्रॉप अफेयर बाय राल्फ ई हैस का टेक्स्ट। इससे पहले हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो क्वेश्चंस आपने नहीं देखे, उनकी वीडियो नहीं देखी, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट डिस्कस करेंगे और ये लेसन जो है हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट हुआ और इसके बाद जो है 4 पार्ट और आएंगे, वो पार्ट ज़रूर देखना। और इसमें इन पार्ट्स में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टेक्स्ट, लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। जो जेके बोस का न्यू पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न, उसके तहत डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें जो है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप इस टेक्स्ट को अच्छी तरह समझेंगे, इन वीडियोज़ को फॉलो करेंगे, तो आप क्वेश्चंस के आंसर ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ईजिली आंसर दे पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके प्लॉट पे। पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी समरी, ये किसके बारे में, द गम ड्रॉप अफेयर है किसके बारे में। द गम ड्रॉप अफेयर एक लेसन है, इस 13th लेसन है जेके बोस 12th क्लास सिलेबस में। तो इसमें जो है क्या है, राल्फ ई हैस जो है क्या बोलता है। इसमें एक स्टोरी है, बारनाबाई होता है, सीक्रेट सर्विस एजेंट होता है वो बारनाबाई। तो उसको जो है डिपार्टमेंट, सीक्रेट सर्विस एजेंट जो डिपार्टमेंट है वो उसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि वो मोटा है, थोड़ा लेजी दिखता है, तो उसको सीरियसली नहीं लेता है। उसको टेस्ट करने के लिए एक बंदे को भेजते हैं, ब्रैंड थॉम्पसन को, और उसको टेस्ट किया जाता है। बाद में जो है बारनाबाई जो है एक अच्छा बंदा उभर के आता है। उनको पता चलता है कि बारनाबाई वो लेजी नहीं था जैसे वो समझते थे डिपार्टमेंट वाले, बल्कि एक ब्रेव बंदा है और एक ड्यूटीफुल पर्सन है। तो इसको हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब पार्ट देखिएगा। हर वीडियो के एंड पे आपको दूसरे पार्ट का लिंक मिलेगा। इस वीडियो के एंड पे आपको पार्ट 2 का लिंक भी मिल जाएगा। इस टेक्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं हम पहली लाइन से। द गम ड्रॉप अफेयर वॉज नॉट मच अ नेम ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, बट देन द डिपार्टमेंट नेवर हैड टेकन एडिसन बारनाबाई सीरियसली। इसका मतलब यह है कि गम ड्रॉप अफेयर जो है, लेसन का नाम गम ड्रॉप अफेयर जो है, ये जो है कोई इंपॉर्टेंट काम का नाम नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है। कोई असाइनमेंट मतलब काम, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है गम ड्रॉप अफेयर। ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है, द डिपार्टमेंट जो है, एडिसन बारनाबाई का डिपार्टमेंट जो है जिसमें वो काम करता था, वो डिपार्टमेंट उस एडिसन बारनाबाई पे ट्रस्ट नहीं करता था, उसको सीरियसली नहीं लेता था। यही इसी पे जो है गम ड्रॉप अफेयर का लेसन है। ये बोलता है लेसन के बारे में, गम ड्रॉप किसके बारे में है, ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बल्कि एडिसन बारनाबाई को डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं लेता था, और उसके बारे में जो है ये लेसन है। इट ऑल स्टार्टेड व्हाइल सीक्रेट एजेंट बारनाबाई वॉज स्टेशन इन अफ्रीका। ये सब स्टार्ट हुआ, ये काम सब स्टार्ट हुआ जब एडिसन बारनाबाई कहाँ पे था, अफ्रीका में, मीन्स अफ्रीका में स्टे कर रहा था। लेट वन नाइट ही रिसीव्ड अ मिस्टीरियस पैकेज, इनसाइड वॉज अ कोडेड मैसेज एंड ए स्मॉल वाइट पेपर बैग फिल्ड विद गम ड्रॉप्स। और वो अफ्रीका में जो रह रहा था एडिसन बारनाबाई, और उसको एक बार क्या हुआ, एक रात को क्या आया, एक मैसेज आया, एक पैकेज आया उसके घर में। मतलब एक पैकेज आया उसके पास। वो पैकेज क्या था, उस पैकेज में क्या था, वो कोडेड था पैकेज। और उस पेपर के अंदर उसमें क्या था, एक मैसेज था पेपर पे, और पेपर के अंदर क्या था, गम ड्रॉप। ठीक है, गम ड्रॉप जो है उस पेपर के अंदर था, और वो जो है पेपर जो है पैक करके था। वो पैकेज एक था, पैकेज मतलब पैक करके था। ठीक है, बारनाबाई started to eat one, but he decided to decode the message first. He was glad he did. तो बारनाबाई जो है वो चाहता था कि मैं अब इस पैकेट को खा लूँ, मतलब अंदर से जो गम ड्रॉप निकला उसको मैं खा लूँ। बाद में उसने सोचा मैं क्या करूँ, इसको पहले डिकोड करूँ। मतलब मैसेज जब भी होता है वो इनकोडेड होता है, बाद में उसको डिकोड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसने सोचा कि इसको मैं डिकोड करूं, और बाद में वो डिकोड करता है और खुश हो जाता है। ग्लैड होता है, खुश हो जाना। वो खुश हो जाता है कि मैंने जो इस मैसेज को डिकोड कर दिया। मतलब उसके पास मैसेज आया, बाद में उसने बारनाबाई ने उसको डिकोड कर दिया, मतलब पढ़ लिया, समझ लिया ये मैसेज है क्या। द मैसेज सेड दैट द गम ड्रॉप्स वर शुगर कोटेड लम्प्स ऑफ अ न्यू जेली एक्सप्लोजिव। तो यहाँ पे जो मैसेज जो उसके पास आया था एडिसन बारनाबाई के पास, उस मैसेज में क्या था, वो मैसेज ये बताता था कि जो गम ड्रॉप है वो क्या है, शुगर कोटेड है, मतलब उसमें शुगर है, शुगर कोटेड लम्प्स
ऑफ अ न्यू जेली एक्सप्लोजिव, मतलब आपने जो है वो खाया होगा सेंटर फ्रूट चिंगम ना, सेंटर फ्रूट सेंटर फ्रेश है ना, वो चिंगम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो अंदर से गम ड्रॉप जैसा होता है, उसको आप चिंगम को तोड़ेंगे अंदर से गम ड्रॉप होता है, ठीक है, ड्रॉप जैसा होता है, वो मीठा जैसा होता है ना, तो स्वीट जैसा होता है, तो वो जो है उस टाइप का जो है वो एक्सप्लोजिव था, ठीक है। वो एक्सप्लोजिव उस बबलगम की तरह था, जैसे मतलब मैंने एग्जांपल दी किसकी, सेंटर फ्रेश चिंगम की, सेंटर फ्रेश जो बबल गम होता है उसके अंदर जो क्या होता है ड्रॉप जैसा उस तरह। और एक्सप्लोजिव का जेली आपने टॉफीज देखी होंगी, जेली जो है उसका फ्लेवर किसका था, जेली का फ्लेवर था उस गम ड्रॉप का, जो उसके पास मैसेज आया था, किसके पास, बारनाबाई के पास। याद रखिए, Barnaby was to take the gumdrops, that is the explosives, to a contact man who would deliver them into the right hands। तो बारनाबाई ने क्या करना था, उसके पास मैसेज तो आया था, उसने क्या करना था, उस मैसेज को कहाँ पे लेना था, उस एक्सप्लोजिव को, उस पैकेज को कहाँ लेना था, एक कॉन्टैक्ट मैन को देना था, ठीक है, वो एक कॉन्टैक्ट मैन को देना था, जो कॉन्टैक्ट मैन क्या करता, उसको अच्छी जगह पहुंचाता। मतलब यहाँ पे बारनाबाई को एक एक्सप्लोजिव आया, एक मैसेज आया, और बारनाबाई ने क्या करना है, उस मैसेज को एक कॉन्टैक्ट मैन के पास पहुंचाना है, बाद में कॉन्टैक्ट मैन जाना है, वो मैसेज जाना है, ठीक है। उसने क्या, उसका क्या काम था बारनाबाई का, कि कॉन्टैक्ट मैन के हाथ में पहुंचाना, ठीक है, उसको डिलीवर मतलब पहुंचाना, ठीक है। द कॉन्टैक्ट्स नेम वॉज ब्रेन थॉम्पसन, एन एजेंट who had spent most of his life in Africa and had made his living as a wild game hunter and guide। तो उस कॉन्टैक्ट मैन का नाम क्या था, जिसके पास उसने मैसेज पहुंचाना था, बारनाबाई ने मैसेज किसके पास पहुंचाना था, कॉन्टैक्ट मैन के पास। कॉन्टैक्ट मैन का नाम ब्रेन थॉम्पसन था। क्या नाम था, ब्रेन थॉम्पसन। वो भी क्या था, एक एजेंट था, जिसने बहुत सारा टाइम, अपना ज़िंदगी का टाइम अफ्रीका में बिताया था, और वो वाइल्ड क्या था, वाइल्ड गेम हंटर, मतलब शिकारी का गाइड था, जो शिकार करते हैं उसका गाइड करता था वो, कौन, ब्रेन थॉम्पसन। समझ यहाँ तक क्लियर, यहाँ 2 पैराग्राफ्स में अच्छी तरह समझाए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, और इसको अच्छी तरह दोबारा आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द Next morning, Barnaby took a taxi to the hotel where the contact man was staying। तो सुबह उसने क्या कर दिया, रात को उसके पास मैसेज आया, उसने पहुंचाना था ब्रेन थॉम्पसन के पास। तो अब उसने क्या किया, उसने सुबह जैसे आई, तो जैसे रोशनी आई तो वो हो गई, तैयार हो गया, और अपना जो है टैक्सी स्टार्ट की उसने, और कहाँ जाने लगा, उस बंदे के पास जाने लगा जहाँ उसने अपना मैसेज पहुँचाना था, जहाँ पे उसने वो एक्सप्लोजिव देना था, ठीक है। किसने, एडिसन बारनाबाई ने टैक्सी स्टार्ट कर दी, ठीक है, टैक्सी स्टार्ट कर दी, और वहाँ पे जाने लगा, उस होटल के पास जाने लगा जहाँ पे वो ब्रेन थॉम्पसन रहता था, और वहाँ पे उसने अब मैसेज पहुँचाना है। As Barnaby rode along, he thought about how the department always sent him to out of the way places। तो जैसे राइड करने लगा, रोड मतलब जैसे वो टैक्सी पे चलने लगा, जब भी मतलब हॉर्स पे बंदा क्या करता है, राइड करता है, ठीक है, हॉर्सिंग करना मतलब राइड करना, बाइक जब चलाता है उसको बोलते हैं राइड करना, ठीक है, और गाड़ी में होता है बंदा, उसको बोलते हैं ट्रैवल करना। यहाँ पे उसने राइड जब उसको किया, टैक्सी को राइड करते करते चलते चलते उसने ये सोचा, किसने, बारनाबाई ने ये सोचा कि मेरे को मेरा डिपार्टमेंट क्या एवं से काम दे देता है, मतलब एवं से मतलब फजूल काम दे देता है, हर घर टू घर जाना, और तेरे को मतलब घर टू घर लेटर को डिलीवर करना, मैसेज को डिलीवर करना, ये क्या मतलब बेवकूफ़ से काम मेरे को देता है डिपार्टमेंट। कौन सोच रहा है, ये बारनाबाई यहाँ पे सोचता है। ही न्यू वाई, ऑफ कोर्स, वो जानता भी था क्यों उसका डिपार्टमेंट ये छोटे छोटे काम उसको करने को देता है, वो जानता था। ही वॉज ओवर 40 एंड गेटिंग फैट एंड वाल्ड। तो वो क्या था, 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी बारनाबाई की, और मोटा हो रहा था, बाल्ड मतलब सिर के बाल भी जड़ रहे थे, गंजा भी हो रहा था। कौन, एडिसन बारनाबाई। उसको बाद तब भी जो है इसका डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, ये छोटे मोटे काम दे देता है डोर टू डोर जाने के लिए। ही हैड नेवर बीन अ कोल्ड ब्लडेड सेक्रेट एजेंट, प्रोबेबली बिकॉज ही लाइक्ड पीपल टू मच। वो सेक्रेट एजेंट था, सेक्रेट सर्विस एजेंट, मतलब को होना क्या चाहिए, उसको होना चाहिए कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए, तो मगर वो वायलेंट नहीं था, वो सख्त दिल का नहीं था, वो कोल्ड ब्लडेड मतलब सख्त दिल का या ठंडे दिल का नहीं था, मतलब ठंडे जो है ब्लड का नहीं था,
वो क्या करता था, लोगों को प्यार करता था, लोगों से मोहब्बत रखता था, प्रोबेबली मतलब शायद बिकॉज ही लाइक पीपल टू, लोगों से वो मोहब्बत करता था, वो कोल्ड ब्लडेड नहीं था, वो ऐसे ही किसी को मरते हुए नहीं देख पाता था, वो किसी को मार नहीं सकता था, फायर नहीं कर सकता किसी पे। Even though the department insisted that he always carry a gun, he would never think of killing anyone. तो मगर फिर भी उसका डिपार्टमेंट उसको बोलता था कि यार गन तो साथ चलाया कर। डिपार्टमेंट तेरा कौन सा है? डिपार्टमेंट उसका है सेक्रेट एजेंट। तो सेक्रेट एजेंट को जो है कम से कम अपना गन साथ चलाना चाहिए, रिवॉल्वर साथ चलाना चाहिए, मगर वो साथ नहीं लेता था। तो डिपार्टमेंट उसका जो है बार बार उसको इंसिस्ट करता था, इंसिस्ट मतलब मनाता था कि आप क्या करो, आप गन को साथ लिया करो, ठीक है, कहीं अगर मारना नहीं है किसी को तब भी गन जो है साथ लिया करो। Lately, in fact, he had begun to carry his 38 unloaded just to be sure he would not shoot somebody by mistake. तो बाद में जब डिपार्टमेंट ने उसको इंसिस्ट किया, बार बार बोला कि यार आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी गन जो है साथ लेनी चाहिए, तो फिर उसने लास्ट पे मान लिया कि हाँ मैं ले लूँगा गन। मगर कौन सी गन ली? 38 अनलोडेड, मतलब 38 चलाता था अनलोडेड, उसमें जो रोंद शोंद नहीं बरता था, और अनलोडेड उसको साथ चलाता था। वो इसलिए नहीं चलाता था, अगर मैंने गन साथ चलाई क्या पता किसी वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, या कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए मैं गन चला लूं और किसी को गलती से मैं मार लूं, तो वो किसी को मारना नहीं चाहता था, उस थॉट पे बिलीव नहीं करता था। कौन? एडिसन बार्नाबाई। वो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता था, बोलता था इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। बार्नाबाई लाइक टू थिंक ही मेड अप for his lack of killer instinct by being dedicated to his work. वो पसंद करता था, लाइक मतलब पसंद करता था ये सोचना कि भाई ड्यूटी डेडिकेशन से करो, लगन से ड्यूटी करो, अपना काम जो है लगन से करो, मगर किसी को मारो मत, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को मतलब शूट मत करो, ठीक है, किसी को दर्द मत पहुंचाओ। जो आज कुछ लोग क्या करते हैं, मारते हैं लोगों को ना, मारते हैं, पीटते हैं, फायर करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये इस पे बिलीव नहीं करता था, इंसानियत पे बिलीव करता था बार्नाबाई। बार्नाबाई सेक्रेट सर्विस एजेंट में था, मतलब इस ऐसे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में बंदे को बहुत तेज होना है, बहुत कोल्ड ब्लडेड होना चाहिए, बहुत दूसरों को मारने की क्षमता होनी चाहिए, तरस करने वाला नहीं होना चाहिए उसमें, मगर उसी डिपार्टमेंट में एक बार्नाबाई है जो ड्यूटी बड़े लगन से करता है और किसी को मारने की जो है सलाहियत नहीं रखता, नहीं चाहता कि किसी को मैं मारूं, ठीक है। किलर इंस्टिंक्ट मतलब वैसे उसमें क्षमता नहीं है, वैसी वो सोच नहीं रखता कि मैं किसी को मारूं, किसी को चोट पहुंचाऊं, वो क्षमता उसमें नहीं है, और वो जो सोच भी नहीं रखता है। कौन? एडिसन बार्नाबाई, ठीक है। ऑन एवरी असाइनमेंट ही ऑलवेज स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम लर्निंग अबाउट द कंट्री एंड द कस्टम्स ऑफ द पीपल। तो हर असाइनमेंट पे, हर काम पे ये क्या करता था, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता। कोई भी काम अगर उसको मिलता, कोई भी असाइनमेंट मतलब काम, कोई भी असाइनमेंट उसको मिलता, असाइनमेंट जैसे मिलते हैं ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलते हैं असाइनमेंट, वो घर में लिखने पड़ते हैं, उसको काम बोलते हैं, काम देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, फिर काम करना पड़ता है, फिर उसको सबमिट करवाना पड़ता है। इसी तरह जो है इसको भी काम मिलता है, हर बंदे को जो भी जॉब करता है उनको असाइनमेंट मिलता है, डिपार्टमेंट की तरफ से काम मिलता है। उसको काम मिलता था किसको? एडिसन बार्नाबाई को, और वो एक्स्ट्रा टाइम उस पर स्पेंड करता था उस काम पे, और उस पे क्या करता था, उस काम को तो लोगों को जानता था, लोगों के कस्टम्स को, रीति रिवाज को जानता था, लोगों को समझता था, बातें करता था, है ना। कुछ ऑफिसर क्या होते हैं लोग, वो मतलब लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करते हैं, हम इतने बड़े हैं, है ना, तो वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते, अपना ही रूल थोपते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, थोपते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, है ना, जुल्म करते हैं लोगों पे, जो चलता होगा उसको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा वो नहीं करता था। वो जो है लोगों को कस्टम्स जान, लोगों को समझता था। असली इंसानियत तो यही है, लोगों को समझना, लोगों की फीलिंग्स को समझना। तो वो क्या करता था, एडिसन बार्नाबाई लोगों को समझता था, लोगों की कस्टम्स को समझता था, ठीक है। एंड व्हाट ही लर्नड ऑफन हेल्प्ड हिम टू get the job done without the use of anything more violent than judo। तो उससे उसको क्या मिला, जब क्या करता था, वो क्या करता था कि लोगों कस्टम्स को जानता था, लोगों की फीलिंग्स को जानता था, लोगों के बारे में जानता था, उससे उसने क्या सीखा कि लोगों की हेल्प कैसे करनी है, ठीक है। और उसने लोगों की हेल्प की, और मगर लोगों की हेल्प भी की, अपना काम भी किया, मगर कभी वायलेंट नहीं हुआ, कभी तोड़ फोड़ या किसी को मारा नहीं, वो उसने कभी वायलेंस को इस्तेमाल नहीं किया। वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करता था, जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस है ना, ये
मशहूर है। गांधी जी नॉन वायलेंस थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, वायलेंस नहीं करना है। तो वो भी कभी जो है ये भी बारना भाई जो है नॉन वायलेंट बंदा था, किसी पे वायलेंस नहीं करता था। और क्या करता था, अगर कोई हद ही गुजर जाती जूडो करता। जूडो मतलब मुक्के शुके मारना, जैसे जूडो एक गेम होती है ना, आपने देखी होगी टीवी पे, जूडो गेम होती है, इस तरह के जूडो करता था, मगर किसी को मारने पे यकीन नहीं रखता था। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इधर तक हम छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑफ ईच एंड एवरी कमेंट एंड आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स विच यू हैव। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8492802489 पे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर, और लाइक कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।